लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 11 में हमने क्या किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है ये टेंस और आज ही में हम इसे चैप्टर में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो ये है हमारा 12th लेक्चर, पास्ट टेंस। ओके, और साथ ही साथ आज हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, नॉलेज टेस्ट भी हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको पता है कि भाई जो टेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं, फ्यूचर होते हैं। अब हम पास्ट में यहाँ पर आ गए। इनडेफिनेट मतलब कि जो कार्य भूतकाल में हुआ था लेकिन निश्चित रूप से हमें नहीं पता हुआ था। कॉन्टिन्यूस मतलब जो कार्य था वो निरंतर चल रहा था भूतकाल में। परफेक्ट में हमने देखा कि निश्चित है वह कार्य हुआ था भूतकाल में। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कि कार्य इतने बजे से या इतने दिनों से चल रहा था, वो भी भूतकाल में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। किसको करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो लिखिए मेरे साथ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो बेटा, एक चीज ना ध्यान में रखना, कॉन्टिन्यूअस है तो भाई रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। तो परफेक्ट का हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है। जैसे हमने प्रेजेंट की करी, हम पास्ट की भी वैसे ही करने वाले हैं। हम पास्ट में भी क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे प्रेजेंट में किया था। क्या किया था, अब हेल्पिंग वर्ब तो भाई परफेक्ट टेंस की आएगी। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें तो और भी फायदा है। वहां पर तो हैज और हैव होता था, परफेक्ट में तो हैड ही है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ पर हैड और इसके साथ हम ऐड करेंगे बीन को। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो या बेटा चाहे प्लूरल हो। इट मीन्स कि एक वचन बहुवचन के साथ हमारा यही हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है। ठीक है, मेन वर्ब क्या लगेगा, मेन वर्ब एमवी का मतलब क्या है, आप तो 12वें लेक्चर पर आ गए, आता ही है एमवी मतलब मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। इसे मैं मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कह सकती हूँ, कहूंगी क्यों, हम ग्रामर कर रहे हैं, हमें कोई भी चीज आ सकती है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसे तुलना करेंगे तो एक चीज तो कॉमन है, क्या, समय। यहाँ पर आपको निश्चित समय दे रखा होगा। क्या निश्चित समय दे रखा होगा, चाहे 12 घंटे है, चाहे 1 घंटा है, चाहे 2 बजे से है, चाहे 3 बजे से है। तो यहाँ पर जो समय है वो पक्का हमें दे रखा है। अब समय के लिए हमने 2 शब्दों का यूज किया था, कौन कौन से, सिंस और फोर। सिंस और फोर। सिंस का मतलब कब होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये हम सारी चीजें प्रेजेंट में कर चुके हैं, बट स्टिल अगर हम परफेक्ट पास्ट में कर रहे हैं तो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब अगर आपको डेज दे रखे हों, अगर आपको डेज दे रखे हों जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब कि एंड सो ऑन का मतलब क्या होता है, अन्य, मतलब कि संडे तक ले लो। ठीक है, अगर आपको टाइम दे रखा हो एज पर क्लॉक, मतलब कि 4 o'clock, 5 o'clock एक्सेट्रा। अगर आपको डेट दे रखी हो 15 जुलाई, 18 जुलाई या 18 अगस्त, सो ऑन। ठीक है, या आपको यहां पर ये बोल रखा हो किसे, सुबह से, ठीक है, डे टाइम, डे टाइम मतलब मंडे, ट्यूसडे, सॉरी यहां पर डे टाइम है तो हम ये बोलेंगे पार्ट्स ऑफ डे। लिखो, पार्ट्स ऑफ डे, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, और इसके बीच में क्या आता है, आफ्टरनून। तो हम यहां पर करेंगे। ठीक है, ये चीजों का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग कब करते हैं बेटा, फॉर का प्रयोग कब करते हैं बताइए, फॉर का प्रयोग हम कब करेंगे। फॉर का प्रयोग करते हैं अगर आप यहां पर मैं ये बोल दूं कि जैसे कि ईयर,
ईयर बोल दूं 2008 से 2010 से 2022 एक्सेट्रा, अगर यहाँ पर ये दे रखा हो, अगर कोई समय चल रहा है। फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। टाइम में हम क्या बोल सकते हैं बेटा, 2 घंटे से, 2 घंटे से, ठीक है। अब 1 हफ्ते से, ठीक है, 10 दिन से, ठीक है, 10 दिन से। जब हमारे को एक चीज बोलनी होती है, ये सारी चीजें हम लिख चुके हैं, बस अभी हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपने नोट्स में लिख ली होंगी, ठीक है। तो सिंस और फॉर का यूज हम तभी करते हैं, अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो सिंस यूज करेंगे, अगर फॉर का यूज कर रखा है तो पॉइंट ऑफ टाइम करेंगे। तो यही इक्वेशन के साथ हमारे को क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर, अगर हमने बेसिक चीजों को देख लिया है, तो एक चीज और रह गई कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ते रही थी, ते रही थी, सो ऑन, ठीक है। तो वाक्य के अंत में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, वाक्य के अंत में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ते रही थी और अन्य शब्द। तो यहाँ पर मैं ETC लिख रही हूँ, मतलब अन्य शब्द, ये आपको मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब आपका हैड प्लस बीन सिंगुलर के साथ भी आ सकता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा। सिंस का यूज हम कैसे करते हैं, ईयर को दर्शाने के लिए, डे को, टाइम को, अगर डेट दे रखी है पार्ट ऑफ डेज, अगर फॉर को पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 घंटे से, 1 हफ्ते से, 10 दिन से, और जहां पर एक आ गया, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 मंथ, चाहे अगर हम यहाँ पर बोले मंथ, तब भी ये सारी चीजें आएंगी। फॉर अ मंथ, फॉर अ वीक, फॉर फ्यू डेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम देखेंगे अफर्मेटिव वाक्य। देखिए यहां पर भी अगर आपको एक चीज याद रखनी है, तो ये है हमारा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर भी वाक्य बेटा जो होंगे वो अन्य प्रकार के वाक्यों की तरह ही होंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी 4 प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे। पहला होगा अफर्मेटिव वाक्य, पहला होगा अफर्मेटिव वाक्य जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं। फिर हमारा आ जाएगा बेटा जी नेगेटिव, हाँ ये भी हमें आता है। फिर हमारा आ जाएगा इंटरोगेटिव, क्या आ जाएगा, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव भी हमारे कैसे हैं, 2 प्रकार के, इंटरोगेटिव और फिर हमारा आ जाएगा डबल इंटरोगेटिव, ठीक है, डबल इंटरोगेटिव। ओके, तो साथ साथ नोट्स बनाइए, मैं भी बना रही हूं, आप भी बना लो भाई, है ना भाई। तो लिखिए डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। अब यहां पर इंटरोगेटिव्स भी पॉजिटिव आएंगे, ये भी नेगेटिव आएंगे, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव भी पॉजिटिव आएंगे और ये भी नेगेटिव आएंगे। अब इक्वेशन बनाने की कोशिश करो भाई, हमने पास्ट के इतने सारे कर लिए, इनकी इक्वेशन तो हम 5 मिनट में बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे बताइए। देखो अफर्मेटिव है, बेसिक इक्वेशन यही रहती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहती है। अब हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रहने दिया, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हैड, ठीक है, प्लस बीन, यहां पर एक चीज आएगी, हैड के साथ बीन का प्रयोग होगा। मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी बोल दी, हैड प्लस बीन, ठीक है। उसके बाद आगे मेन वर्ब का 4th फॉर्म, मैं तो IMM फर्स्ट फॉर्म प्लस ING बोल लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा टिपिकल भी तो बोलना शुरू करिए अब। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। नेगेटिव में क्या आया, यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव का, नेगेटिव में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, यहां पर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, नॉट,
बीन। ये थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर यही चीज को हमारे को समझना है। क्या समझना है? जब भी हमारी यहाँ पर कोई भी चीज आएगी वो हैड और बीन के साथ आएगी। बीन कहता है कि मैं तो हमेशा मेन वर्ब के साथ रहने वाला हूं, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इंटरोगेटिव की वैसे इक्वेशन क्या होती है? थोड़ा सोचिए। इंटरोगेटिव की बेसिक इक्वेशन होती है हेल्पिंग वर्ब के साथ हम यहाँ पर सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, क्योंकि यहाँ तो बीन है ना तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं फोर्थ फॉर्म लिख सकती थी, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, कहीं भी मैं मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिख दूंगी, कभी भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख दूंगी, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि अरे दोनों बात तो एक ही है, ठीक है। तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर कोई अन्य वर्ड है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पर अगर हमारा परफेक्ट है तो परफेक्ट का तो क्या होता है? परफेक्ट की अल्टीमेटली इक्वेशन तो यही होती है ना, सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क, वही मैंने यहाँ पर कर दिया। अगर नेगेटिव, ये सारी इक्वेशंस हम अलग अलग पेज पे भी लिखेंगे, ठीक है, ये अलग अलग पेज पे भी हम लिखेंगे, तो आपको अगर ये लिख सकते हो आप लिखिए, वरना हम अलग अलग इसको अलग अलग पेज पर लिखेंगे अभी, ठीक है। तो जस्ट हम एक ब्रॉड व्यू ले रहे हैं, अभी इसे सिंगल सिंगल समझाएंगे भी सही, ठीक है। ये नहीं खाली ये हो गया पास्ट परफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है, जस्ट एक ब्रॉड व्यू दे रही हूं मैं आपको हमारी पास्ट नॉलेज से जो हमने 11 लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है, उससे उसके बेस पे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चा हम हैड लिख देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर यहाँ पर नॉट प्लस बीन, ठीक है, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर सिंस या फॉर प्लस यहाँ पर समय और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डबल इंटरोगेटिव्स में कैसे आएंगे बेटा? डबल इंटरोगेटिव में हमारे को बस इसके आगे क्या लिखनी है? WH फैमिली प्लस बाकी की इक्वेशन यही वाली है, यही वाली इक्वेशंस है। तो यहाँ पर अगर एक ही को ऐसे बना देते हैं, ठीक है, अगर पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा तो कैसे करेंगे? अब देखिए, पॉजिटिव आएगा तो हम यहाँ पर WH फैमिली लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर हैड लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर सिंस या फॉर, ठीक है, प्लस यहाँ पर टाइम और क्वेश्चन मार्क। अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो कैसे लिखोगी? WH फैमिली, ठीक है, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, प्लस बीन प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। नहीं दिख रहा है मत लिखिए, अभी यहाँ पर मत लिखिएगा, क्योंकि इसी को हम अलग अलग पेज पे लिखेंगे, ठीक है, ये चार्ट को हम अलग अलग पेज पे लिखेंगे। अभी हमारी बेसिक नॉलेज के हिसाब से हमने इसे लिख दिया है, ठीक है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, इसकी बेसिक नॉलेज से लिखा है जो लिखा है। अब इन चीजों को हम अलग अलग समझते हैं, ठीक है, इस चार्ट को हम पूरा अलग अलग समझते हैं। चलिए समझते हैं। अब पास्ट टेंस का ये कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पहले कौन सी करेंगे हम? पहले हम अफर्मेटिव वाक्य पे चर्चा करेंगे, तो इस पर अभी हम चर्चा अपनी शुरू करते हैं। देखिए, अफर्मेटिव की अभी इक्वेशन हमने लिखी थी, बट स्टिल हम बड़ा बड़ा लिखेंगे, साथ साथ भी लिखेंगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव का मतलब क्या है कि कोई वाक्य जो है वो साधारण है प्लस पॉजिटिव है, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर हमने एक बेसिक इक्वेशन लिखी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हम साधारण वाक्य को देखते हैं।
अब ये क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन बन जाएगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हैड है, ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट है तो यहाँ पर बीन को यूज करेंगे, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और साथ में ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ना एक बेसिक इक्वेशन भी आप चाहे बनाना चाहो तो बना सकते हो कि अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी इक्वेशन भी हम यहाँ पर बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, ठीक है, तो आसानी हो जाएगी हमारे को, राइट। तो चलिए इस पे चर्चा करें। अब पहला उदाहरण लिखो, साथ साथ ही लिखिए, साथ साथ नोट्स बन जाएंगे, आप भी सॉल्व करिए, मैं भी करती हूँ और फिर देखते हैं कि पहले कौन करता है, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट देखो, अगर मैंने कहा वह है सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, यहाँ पर सिंस, यहाँ पर फॉर, यहाँ पर टाइम, ठीक है, यहाँ पर भी सिंस, फॉर, यहाँ पर भी टाइम, हमने हर जगह भूले, यही होता है, यही भूलते हैं हम, बेसिक चीज है। तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मेन क्या है, सिंस या फॉर प्लस टाइम, परफेक्ट है ना, तो सिंस ये पहले लिख लो, फॉर प्लस टाइम, तो आप अल्टीमेट बेसिक इक्वेशन भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ये बना लीजिए, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी बेसिक इक्वेशन ये है। बस इसमें आपको फिल करना है क्या, अपने हिसाब से मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब भी सेम ही रहेगी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बस बदलेगा क्या, हेल्पिंग वर्ब बदलेगा टेंस के अनुसार, बाकी सबका सब सेम है, बाकी सबका सब सेम है। वह सुबह से पढ़ रहा था, मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट लिख दिया, तो यहाँ पर था लिखो, ठीक है, हाँ। तो बोलो क्या बोलोगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली बेटा यहाँ पर ना बेसिक इक्वेशन को हमेशा याद रखें, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ये तो लगेगा ही किसमें, पास्ट और प्रेजेंट में। अब पास्ट में होगा तो हैड लग जाएगा और प्रेजेंट में होगा तो हैज या हैव हो जाएगा, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। तो यहाँ पर बेसिक इक्वेशन प्रेजेंट और पास्ट की हमारे को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ये याद रखनी है, बस इसमें फिल क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, ठीक है। वह सुबह से पढ़ रहा था, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, वह सुबह से पढ़ रहा था से हमें पता चला कि भाई है तो लड़का ही, तो ही, ठीक है, इसके साथ क्या लगेंगे, हैड, हैड के साथ क्या लगेगा, बीन, ही हैड बीन, ही हैड बीन। अब पढ़ रहा था, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीडिंग बोलेंगे, तो रीडिंग, ठीक है, रीडिंग। अब मैंने आपको एक बात प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिखाई थी कि बेटा जी लास्ट में ना सिंस और या फॉर या टाइम लिख दो समय को देखकर, बाद में ये बेसिक इक्वेशन को पूरा करते रहना। तो यहाँ पर क्या है, वह सुबह से, सुबह से का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ डेज, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, तो हम क्या यूज करते हैं, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस मॉर्निंग, हो गया हमारा, ये बहुत बेसिक था ये तो। अब एक और उदाहरण को करके देखिए, ठीक है, एक और उदाहरण आप मेरे साथ लिखिए यहाँ पर, मैं 2 घंटे से टहल रहा था, मैंने बोला मैं 2 घंटे से टहल रहा था, क्या बोला मैंने, मैं 2 घंटे से टहल रहा था, टहल रहा था। अब मैं 2 घंटे से यहाँ पर टहल रहा था, तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगी, 2 घंटे से हमारे को निश्चित बता रखा है, नहीं पीरियड ऑफ टाइम बता रखा है या पॉइंट ऑफ टाइम बता रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रखा, 2 बजे से नहीं पूछ रखा, 2 घंटे से। भाई ये तो बता दे कब से 2 घंटे, अभी से, सुबह के, रात के, शाम के, वी डोंट नो, अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय है, क्या कह रही हूँ, अनिश्चित समय है, और उसे ही हम अवधि समय की कह देंगे, है ना। तो अनिश्चित समय है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ये लास्ट में समय लिख दिया। अब क्या है, मैं मतलब होता है आई, अरे यहाँ सिंगुलर हो प्लूरल हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमारे को हैड लगाना है, आई हैड बीन, टहलने को क्या बोलोगे, वॉकिंग, सिंपल,
टहल रहा था, चल रहा था, ठीक है, वॉकिंग, तो यहाँ पर हमारा आ गया वॉकिंग। अब यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया बेटा, यहाँ पर बीन यूज करना है, यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है, प्लस यहाँ पर फॉर या सिंस जो भी आपने यूज किया, और साथ में 2 आवर्स क्या है, ये समय दे रखा है, तो अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब और उदाहरण कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब हम 3 कर लेते हैं। 4 एग्जाम्पल सबके करेंगे। ठीक है, अब लिखो राधा शाम से पिताजी का इंतजार कर रही थी। राधा शाम से पिताजी का इंतजार कर रही थी। अब इसे सॉल्व करना है। नॉट दिख रहा है कहीं? नहीं। अफर्मेटिव है? हाँ। इंटेरोगेटिव तो नहीं है? नहीं। क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो क्या लिखोगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट बेटा यहाँ पर क्या हो गया? अरे राधा है, देखो ऊपर ही लिखा है। अच्छा भाई, लिख दिया राधा। अब सुबह से या शाम से, तो भाई यहाँ पर पक्का है, हम बोलेंगे सिंस इवनिंग। इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि कर रही थी, समय भी दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो राधा हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड, यहाँ पर बीन, वेटिंग फॉर फादर सिंस इवनिंग। यहाँ पर फॉर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर फॉर एक प्रेपोजिशन है। क्या है? एक प्रेपोजिशन है जो राधा और पिता को जोड़ रही है, नाउन और नाउन को जोड़ रही है, नाउन फ्रेसेस को फादर नाउन से जोड़ रही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसमें अभी हम अफर्मेटिव में कर लेते हैं, आगे और भी हैं बट अभी के लिए हम नेगेटिव पे भी जाएंगे तो और करें। ठीक है, वे 1 बजे से, ठीक है लिखो, वे 1 बजे से गांव, ठीक है, वे 1 बजे से गांव में रुके हुए थे, वे 1 बजे से गांव में रुके हुए थे। वे 1 बजे से गांव में रुके हुए थे, तो आप क्या लिखोगे? वे क्या है? अब यहाँ पर एक चीज और याद आई हमें, वे है एक वचन, वे बहुवचन, तो वह को क्या बोलते हैं? ही, शी, इट, वे, दे। तो दे यहां पर आया, लिखो दे, ओके, दे हैड बीन, ओके जी, दे हैड बीन, रुकना मतलब क्या होता है? स्टे करना, मतलब स्टेइंग। ठीक है, दे हैड बीन स्टेइंग, कहां पर? गांव में। कहां पर? विलेज में। कहां पर? विलेज में। इन द विलेज फ्रॉम 1 PM, सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock। आप यहाँ पर 1 को 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दे हैड बीन स्टेइंग इन द विलेज सिंस 1 o'clock। ठीक है, यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई। वे 1 बजे से गांव में रुके हुए थे। दे हैड बीन स्टेइंग इन द विलेज सिंस 1 o'clock। तो ये हमने क्या किया है? अभी हमने क्या बोला? अफर्मेटिव वाक्य पे चर्चा हमने यहाँ पर कर ली। अब नेगेटिव करते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो नेगेटिव पे, क्या करेंगे? नेगेटिव पे। अब नेगेटिव में कैसे करना है ये भी देख लो। सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस यहां पर ऑब्जेक्ट
बीच में कोई अन्य शब्द है तो वो यहाँ पर आते हैं अदर वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ OW, ये पॉजिटिव में भी था, ठीक है, सिंस या फॉर प्लस समय। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अपना फिलअप कर देते हैं, 5 है तो हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, यहाँ पर नेगेटिव लिखना है ना बेटा, तो नेगेटिव में तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्लस नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये लिखेंगे हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया प्लस यहाँ पर अदर वर्ड्स हो गए प्लस यहाँ पर सिंस या फॉर हो गया प्लस यहाँ पर समय हो गया। बेटा बार बार मैं बेसिक इक्वेशन इसीलिए लिखवा रही हूँ कि अगर ये दिमाग में घुस गई कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की ऐसे होती है तो आप कोई भी टेंस में सिर्फ फिल करना और नथिंग एल्स, ठीक है, सिर्फ फिल करना है पास्ट और प्रेजेंट में। ओके, अब चलिए इसको करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल आपको लिखूं, बच्चे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे। तो कैसे लिखोगे इसको, बच्चे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, तो बेटा इसे कैसे लिखोगे आप, बोलो। बच्चे हैं ना, तो विशेष बच्चे की बात करें, द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट बीन, पढ़ने को क्या कहेंगे, रीडिंग, ठीक है, हैड नॉट बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यूज़पेपर। सुबह से तो क्या लगाऊं, सिंस मॉर्निंग, द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सुबह दे रखा है, तो सुबह के साथ हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे, सुबह के साथ हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। ये चीज को नहीं भूलना है, ठीक है। अब मैंने कहा सेकंड में, सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं सिल रही थी। क्या, सिलना मतलब स्विंग, ठीक है, सिलना, सिल। अब क्या लिखोगे इसका, सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं सिल रही थी, तो बेटा इसको क्या लिखोगे आप, सीता 2 घंटे से मतलब कि अनिश्चित समय, तो यहां पर क्या लिख दूं, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। सीता हैड नॉट बीन, अब सिलने को क्या बोलते हैं, स्विंग, ठीक है, हैड नॉट स्विंग। अब क्या नहीं सिल रही थी, कपड़े, विशेष कपड़े, द क्लोथ्स। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप गलती से लगाया, तो लेट मी करेक्ट इट। ओके ओके, अब देखो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा नहीं का दर्शा रहा है, ये हमारा रूल, ठीक है। ओके, ये हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फोर्थ फॉर्म आ गया, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सिंस या फॉर को यूज किया हमने, ठीक है। ये हमारा समय हो गया, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। अब एग्जाम्पल 3 देखें,
मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं, मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, नहीं सीख रहा था। तो कैसे लिखूं मैं इसको? मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, तो यहां पर बेटा जी कैसे लिखूंगी मैं इसको? सोचो ना, आए सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। आई हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम करेंगे इंटरोगेटिव्स। क्या कह रही हूं मैं? अब हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया है? हमने यहां पर पास्ट परफेक्ट है, ये कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करेंगे। चलिए, इसे हम सिंगल भी बोलते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव। इसे हम यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं, पहले उसको करें हम, ठीक है। अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो हम कैसे लगाएंगे? अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस यहां पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे हम लगाएंगे प्लस सिंस या फॉर। अगर बीच में कोई अन्य शब्द है तो आप अदर वर्ड्स भी लिख सकते हो, ठीक है, अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस यहां पर समय और यहां पर क्वेश्चन मार्क। तो हैड सब्जेक्ट बीन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस प्लस फॉर या टाइम। तो ये हमारा क्या होता है? पॉजिटिव वाक्य की इक्वेशन होती है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? एक बारी ट्राई करते हैं। तो ऐसे तो इक्वेशन आएगी नहीं, तो एग्जाम्पल्स करेंगे तभी हमारे को इक्वेशन आएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए। मैंने कहा क्या वह, ठीक है, क्या वह 2 घंटे से रो रहा था। अब इसका उत्तर हम हाँ यस या नो में दे सकते हैं, हाँ, मतलब हाँ या ना में उसका उत्तर दे सकते हैं। हाँ, तो ये कौन से हुए? ये सिंगल इंटरोगेटिव हुए। क्या से शुरू हो रहे हैं? क्या से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो क्या वह 2 घंटे से रो रहा था। अब बच्चा क्या लिखोगे यहाँ पर? मुझे भी समझा दो यार। कुछ नहीं करना मैम, यहाँ पर लिखना हैड। लास्ट में तो सिंस या फॉर टाइम ही है ना, तो आप यहाँ पर लिख दो सिंस। मैं सिंस लिखूं? नहीं, अभी तो समझा हमने। क्या समझा था हमने? अरे 2 घंटे, तो 2 घंटे मतलब अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। फॉर 2 आवर्स लिख दूं? हाँ लिख दो। क्वेश्चन मार्क मार दूं? पहले मार दो। हैड लिख दिया, हाँ। वह कौन है? रहा था। इससे हमें क्या पता चल रहा है? लड़का है। तो हैड ही, ठीक है, बीन क्राइंग या वीपिंग, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। मैंने कहा क्राइंग लिख दूं? लिख दो। मैंने कहा वीपिंग लिख दूं? लिख दो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है? ये 2 वर्ड्स हैं जो जनरली ग्रामर में फेमस है, क्राइंग और वीपिंग, ठीक है। तो या तो आप क्राइंग लिख सकते हो, वीपिंग लिख सकते हो। इसका मतलब ही रोना है, इसका मतलब ही रोना है, ठीक है। तो ये क्या है? हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी ना, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया ना। अच्छा, फिर ये बीन एज पर रूल आ गया, हाँ जी। फिर यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, हाँ जी आ गया। फिर यहाँ पर फॉर या सिंस आ गया, हाँ हाँ आ गया। और लास्ट में हमारा क्या हुआ? और समय। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो क्या हो गया? नहीं आया तो अगर ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा तो क्यों लिखना है? ऑब्जेक्ट का तो मर्जी है, आता है आए, नहीं आता ना आए। लेकिन ये इक्वेशन बन रही है, हाँ बन रही है, तो बस ऑब्जेक्ट नहीं आया, बाकी तो सही है, कोई बात नहीं।
चलता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, क्या शाम से बारिश की जाए, शाम से बारिश हो रही, क्या शाम से बारिश हो रही थी? मैंने आपसे पूछा, आपने कहा हाँ हो रही थी, आपने कहा नहीं नहीं हो रही थी। तो क्या है ये? यस नो क्वेश्चंस हैं। हाँ है, और ऊपर से समय दे रखा है, हो रही थी दे रखा है। इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और वो भी सिंगल इंटरोगेटिव्स हैं जिसमें हम यस नो बोलते हैं क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी किसकी? परफेक्ट वाली। तो मैंने कहा हैड। अब बारिश तो नॉन लिविंग है, क्या शाम से बारिश हो रही थी? हैड इट। मैम इट कैसे आ गई ये बता दो, बस बारिश क्या है? नॉन लिविंग। हैड इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। हैड इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। इट कहां से आया? इट नॉन लिविंग थिंग है ना, बारिश को नॉन लिविंग थिंग है, मतलब कि जो जीवित नहीं है। ठीक है, थर्ड वन को समझते हैं। ठीक है, क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था? भाई तुझे पता होगा, बट चलो इक्वेशन है तो हमारे को बनानी है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, समय ये आया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट, रूल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये समय सिंस या फॉर या टाइम। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, क्लियर हुआ है आपको यहाँ पर? तो ये हमारे क्या थे? WH वर्ड्स वाले अभी हम करेंगे, लेकिन ये क्या थे? ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं थे, पॉजिटिव थे, इंटरोगेटिव्स थे। अब यहाँ पर फोर्थ, अब यहाँ पर हम इंटरोगेटिव्स के नेगेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चलिए यहां पर क्या लिखेंगे? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस यहां पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस यहां पर सिंस या फॉर, प्लस यहां पर टाइम, यहां पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। पहला उदाहरण लिखिए, क्या वह 2 सप्ताह से कॉलेज नहीं जा रहा था? कॉलेज ओ की साउंड होती है इसमें, कॉलेज। ठीक है, कॉलेज क्या वह 2 सप्ताह से कॉलेज नहीं जा रहा था? तो इसको क्या लिखोगे? बोलो, क्या वह, अब यहां लिखोगे हैड ही नॉट
been, had he not been going to college for 2 weeks, क्योंकि ये हमारे को अनिश्चित कार्य दे रखा है। मैंने आपको नेगेटिव में एक चीज बता रखी है कि आप hadn't को भी यूज कर सकते हो पहले। अगर आप यहाँ पर ये लिखते हो hadn't he been going to college for 2 weeks, तो ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हम इसकी जो इक्वेशन है, ये तो ग्रामेटिकल इक्वेशन है, हम इसकी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? हैडंट, हैड नॉट नहीं लिखना है, हैडंट लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हमारा क्या हो गया? बी लगा, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, ठीक है, प्लस समय और क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो सकता है? ये ऐसे भी हो सकता है, hadn't been he going to college for 2 weeks, तो hadn't हम पहले भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं थोड़ी सी चर्चा, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो सेकंड, ठीक है, 2 एग्जाम्पल कराते हैं, फिर डबल इंटरोगेटिव पे भी चलना है हमें। ठीक है, तो सेकंड, क्या लीला, लिखो, क्या लीला एक महीने से यहाँ, क्या लीला 1 महीने से यहाँ नहीं आ रही थी? क्या लीला 1 महीने से यहाँ नहीं आ रही थी? तो आप कैसे लिखोगे इसको? had लीला not been coming here from for a month, लिखूंगी, for a month। had लीला not been coming here for a month, 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 सप्ताह के लिए, यू हैव टू यूज हेयर फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट आया एज पर रूल। ओके, अब हम चलते हैं डबल इंटरोगेटिव्स पर। डबल इंटरोगेटिव्स, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव है, मैं एक ही बार लिख देती हूँ इक्वेशन, तो क्या लिखोगे? WH वर्ड, ठीक है, या क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या लिखा आना है? हैड, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर बीन, यहाँ पर आगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कोई अन्य शब्द है, प्लस सिंस या फॉर, प्लस समय और क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है? जिसे हम उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते। अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? WH वर्ड, ठीक है, या क्वेश्चन वर्ड। मैं QW लिख रही हूँ, पूरा क्यों भी लिखना, ठीक है। यहाँ पर हैड, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अगर कोई है। OW में बार बार कह रही हूँ, अदर वर्ड है, ठीक है। साथ में सिंस या फॉर प्लस समय क्वेश्चन मार्क, प्लस समय क्वेश्चन मार्क। अब इसी में मैं आपको एक उदाहरण करा देती हूं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखिए, यहां पर अगर मैंने कहा हम 3 घंटे, क्या बोला? हम 3 घंटे से किसका, किसका मतलब कोई रिलेशन है, किन्हें, किसका मतलब होम का प्रयोग करा जाएगा। यहाँ पर हम
3 घंटे से किसका इंतजार कर रहे थे। हम इन्हें, किन्हें, किसका, मतलब कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा रिलेशन हो रहा है इसका, ठीक है, तो एक व्यक्ति के साथ, ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हूँ कौन, हम बोल रहे किसका, हूँ, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे WH में, हूँ हैड वी बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। यहां नहीं बोल रखा इसलिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, फॉर 3 आवर्स, ठीक है। यहां पर फॉर आया, अगर मैं यहां बोल देती हम 3 बजे से किसका इंतजार करें, अगर यहाँ 3 बजे होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, ठीक है, अगर मैं ब्लैक पेन यूज कर रही हूँ, अगर 3 बजे होता तो यहाँ पर 4 की जगह क्या हो जाता, सिंस हो जाता, और यहाँ पर 3 o'clock हो जाता, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर होनी आपको बहुत जरूरी है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मैं यहां कहूं तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे दादाजी परिवार, तुम्हारे दादाजी परिवार से, तुम्हारे दादाजी परिवार से कहां नहीं जा रहे थे, परिवार से कहां नहीं जा, तुम्हारे दादाजी परिवार से कहां नहीं जा रहे थे, ठीक है। यहां पर तो मैंने वही कर दिया, तो इसमें थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके, यहां पर मैं एक बार इसे लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए दोबारा, ठीक है। तुम्हारे अब यहां पर क्या लिखोगे, तुम्हारे दादाजी रविवार से कहां नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, बताइए, तुम्हारे दादाजी अब रविवार से कहां नहीं जा रहे थे, कहां मतलब क्या हुआ, वेयर, कहां मतलब क्या हुआ, वेयर, वेयर हैड, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, और सब्जेक्ट क्या है, दादाजी, वेयर हैड, तुम्हारे दादाजी मतलब योर ग्रैंडफादर नॉट बीन गोइंग, जा रहे थे मतलब सिंस मंडे, सॉरी संडे, क्योंकि ये निश्चित समय है, सिंस संडे। तो यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन भी क्लियर हो गई। यहाँ पर WH फैमिली, हैड, योर ग्रैंडफादर, नॉट का प्रयोग किया, बीन गोइंग सिंस इवनिंग, ठीक है। तो फॉर और सिंस का यूज कब करते हैं, फॉर और यूज का यूज करते हैं जब सिंस इज अ पॉइंट फॉर टाइम, ठीक है, सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि ट्यूसडे 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock एक्सेट्रा। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, जैसे कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 घंटे हो गए, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, सीमा सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी, तो सीमा सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी, या अफर्मेटिव वाक्य आया, सीमा हैड बीन प्लेइंग हर विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग। तो ये अफर्मेटिव की जो मैंने इक्वेशन समझाई वही है, वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे, अफर्मेटिव है, नेगेटिव नहीं है। दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स, ठीक है। वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थी, अफर्मेटिव है। दोज वुमेन हैड बीन वॉशिंग देयर क्लोथ फॉर 3 आवर्स। तो हर किसी में यही है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ठीक है, प्लस टाइम। तो ये अफर्मेटिव की इक्वेशन क्लियर हुई यहाँ पर। चलिए नेगेटिव में हमने कहा हैड के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी, शी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स अगर है सिंस या फॉर प्लस यहाँ पर टाइम और यहाँ पर खत्म। राहुल मुझे 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा था, राहुल हैड नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा था, आई हैड नॉट बीन सफरिंग ऑन फीवर सिंस
मंडे। तो ये सारी इक्वेशन बस हम लास्ट में क्या करते हैं, हमेशा रीडिंग करते हैं। इंटरोगेटिव में डबल भी आ जाएंगे। क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था, तो सिंगल इंटरोगेटिव, तो इसकी इक्वेशन क्या है, हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और साथ में हम क्या करते हैं, टाइम। बस रीड करना है। अल्टीमेटली हम जब इस पे आते हैं तब तक हमारी रीडिंग शुरू हो जाती है। क्या वे कई सालों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स, तो हैड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, प्लस सिंस फॉर टाइम, ठीक है। तो ये सिंगल इंटरोगेटिव का ये भी हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव। कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे, हाउ मैनी, कितने को क्या बोलते हैं, हाउ मैनी प्लेयर्स, तो यह हाउ मैनी क्या है, WH वर्ड, ठीक है, क्योंकि प्लेयर्स क्या है, हाउ, एक से अधिक है। हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से मतलब सिंस आएगा, तो यहाँ पर WH वर्ड को लगा दिया, साथ में वही इंटरोगेटिव वाली इक्वेशन। कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर एन आवर, तो इसे आप तोड़िए, एक बार लिखिएगा कॉपी में, फिर इसे तोड़ तोड़ के लिखिए, आपका बिल्कुल ही पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम खेलते हैं क्विज। क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। हमने उसे आमंत्रित नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 2, क्या माली मंगलवार से वृक्ष नहीं लगा रहा था, तो होप आपका क्विज यहाँ पर फिनिश हो गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने उसे आमंत्रित नहीं किया था, तो ये अफर्मेटिव है और ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का है ये। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन नहीं आएगा क्योंकि इट वाज लाइक सिंपल, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। तो वी हैड नॉट इन्वाइटेड हिम, ये पास्ट परफेक्ट का है, कंटिन्यूअस का तो था ही नहीं। हम क्या माली मंगलवार से वृक्ष नहीं लगा रहा था, मंगलवार से लगा रहा था, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो हमने लास्ट में सिंस ट्यूसडे लगाया, तो हैड द गार्डनर नॉट बीन प्लांटिंग ट्री सिंस ट्यूसडे, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या थी, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हमारा बीन, अगर नेगेटिव है नहीं है तो यहाँ पर हम नहीं को यूज कर देंगे, क्या नहीं को यूज कर देंगे, तो यहाँ पर नॉट प्लस यहाँ पर बीन, ठीक है, प्लस यहाँ पर हमारा क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, ऑब्जेक्ट, अगर कोई अन्य शब्द है, अगर सिंस या फॉर है, ठीक है, और साथ में टाइम। तो ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पर नॉट एज पर रूल, बीन क्योंकि परफेक्ट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, सिंस ट्यूसडे, तो हमारा ये आंसर इज द करेक्ट वन। ओके, तो आज हमने ये क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है, आज हमने क्या करे हैं, ये सारे क्वेश्चंस करे हैं। तो अब हम आगे क्या करेंगे, आने वाले लेक्चर में हम और फर्दर